जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखना है और इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। वह योग कब से कब तक हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। आप सब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं और देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। देवशयनी एकादशी को कई नामों से जानते हैं। इसे पद्या एकादशी भी कहते हैं, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी वजह से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और 4 महीने तक चातुर्मास में सारा देखभाल भगवान शिव जी करते हैं। पूरे संसार को भगवान शिव चलाते हैं। देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन। ये सब कार्य चातुर्मास में नहीं किए जाते और इस चातुर्मास में भगवान शिव पालक और संहारक दोनों ही स्वयं होते हैं। चलिए जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और हमें व्रत किस दिन रखना है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई 2025 को रात 9:14 पर। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। इसी दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन 4 शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। देवशयनी एकादशी पर साध्य योग, शुभ योग, रवि योग और त्रिपुष्कर योग बन रहे हैं। साध्य योग सुबह से लेकर रात 9:27 तक है। उसके बाद से शुभ योग बनेगा। त्रिपुष्कर योग रात में 9:14 से लेकर रात 10:42 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह में 5:56 से लेकर रात 10:42 तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन रहेगा। इस दिन पूजा पाठ, दान, हवन आप जो भी करेंगे कई गुना शुभ फल प्राप्त होगा। इस योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उस दिन विशाखा नक्षत्र सुबह से रात 10:42 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। इस बार देवशयनी एकादशी की पूजा रवि योग में होगी। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर सुबह 4:48 तक है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:54 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एकादशी व्रत का नियम दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी का नियम आप सब 5 जून को पालन करेंगे। दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, मांस, मदिरा ये सब चीजें नहीं खाई जाती है और महिला है तो बाल एक दिन पहले ही धो लीजिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। आप सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लीजिए। उसके बाद रात्रि के समय में आप फलाहार, दूध वगैरह ले सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद
अपने मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। धूप दीप प्रज्वलित कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें अष्टगंध चंदन, पीला चंदन अर्पित करें और पीले फूलों की माला अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। मौसम के अनुसार उन्हें फल अर्पित करें। आम का फल जरूर अर्पित करें। एकादशी के व्रत में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। सभी देवी देवताओं को फलाहार ही भोग लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। उन्हें गुड़हल, गुलाब या कमल का फूल अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करके भगवान से पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा, भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु आज से 4 माह के लिए विश्राम करेंगे। इसलिए उनकी विधि विधान से पूजा करें और अपनी मनोकामनाएं उनसे कहें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें। आप फलाहार रखते हैं तो फलाहार रहिए, निर्जल रखते हैं तो निर्जल रहिए। इसके बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को धूप दीप भोग प्रसाद आरती सब कुछ करें। उसके बाद अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आप इस दिन रात्रि जागरण कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में रात्रि जागरण करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप सब एक अखंड ज्योत अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के सामने जलाकर रख दें। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी अनुपस्थिति में वह दीपक साक्षी रहेगा। इसलिए एक दीपक शाम की पूजा में जलाकर जरूर रख दें, जो सुबह तक जलता रहे। अब जानते हैं पारण का शुभ समय। 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात व्रत खोल सकते हैं। पारण से पहले आप दान निकाल कर ही पारण करेंगे। अगर आपको ब्राह्मण मिले तो आप उन्हें भोजन कराकर उसके बाद व्रत खोलिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो आप सीधा निकाल दीजिए, यानी कच्चा अनाज निकाल कर रख दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं और द्वादशी के दिन पारण में शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन भी खाएंगे और इस दिन तेल में बना हुआ भोजन नहीं किया जाता है। आप चाहें घी में बनाकर भोजन करिए या फिर मूंगफली के तेल से भी भोजन अपना बना सकते हैं। सरसों का तेल इस दिन नहीं खाया जाता है और इस दिन 2 ही बार भोजन करते हैं। एक पारण के समय आप अच्छे से भोजन कर लीजिए, उसके बाद रात्रि में भोजन करिए, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी व्रत पारण के दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, दूध वगैरह फल आदि चीजें खा सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक 2 ही बार खाएंगे। दोस्तों, ये थी एकादशी की जानकारी। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री हरि। राधे राधे।